गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए, पिछले भाग में आपने भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनी। अब भगवान कृष्ण की कथा, श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ कैसे हो, तो सबसे पहले व्यास अवतार की कथा प्रारंभ करते हैं। तो सूत जी से शौनकादि ऋषि कहते हैं कि महाराज, वह कथा किस युग में किस स्थान पर हुई और किस कारण से हुई। उनके प्रश्न है कि जो श्रीमद् भागवत की कथा किस युग में किस स्थान पर और किस कारण से हुई। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन जो व्यास जी कहते हैं, किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया उन्होंने। किसी न किसी की तो प्रेरणा हुई होगी ना। तो उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी थे, सुना है, समदर्शी थे, भेद भाव से रहित थे, संसार निंद्रा से जगे हुए निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित थे। वे छिपे रहने के कारण ऐसे मालूम पड़ते थे कि कुछ नहीं जानते और पागलों जैसी वृत्ति उनकी प्रतीत होती थी। व्यास जी जब सन्यास लेकर के वन की ओर जाने लगे, सुखदेव जी तो अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे। उस समय जल में स्नान करती हुई स्त्रियां, इसका कारण पूछा उन्होंने, तो आश्चर्य से चकित रह गए। व्यास जी ने देखा कि लज्जा से कपड़े पहन लिए हैं इन्होंने। जब सुखदेव जी को जाते हुए वहां से देखा तो उन्होंने कपड़े नहीं पहने, ऐसे ही स्नान करती रही और सुखदेव जी जाते रहे। और जब उनका पीछा करते हुए वहां पर व्यास जी पहुंचे तो दौड़ करके उन्होंने अपने कपड़े पहन लिए निकल के। तो व्यास जी आश्चर्यचकित होकर के देखकर, जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तब उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो महाराज स्त्री पुरुष का भाव है। आप ये भी जानते हैं कौन स्त्री है कौन पुरुष है, लेकिन जो आपके जो पुत्र हैं इनकी दृष्टि में तो एक परमात्मा है, कोई स्त्री पुरुष नहीं। सब जगह एकदम समोहम सर्वभूतेषु की भावना है उनकी, केवल परमात्मा की ही दृष्टि है उनकी। वो पागलों की तरह हस्तिनापुर के क्षेत्र में, कुरुजांगल देश जिनको कहते हैं, जड़ के समान विचरते रहे होंगे। तो फिर ये बताओ, जब ये संहिता, भागवत की संहिता रच गई, तो जो जन्म लेते ही सुखदेव जी चले गए और पुत्र पुत्र कहते हुए भी व्यास जी के लौटाने पर वो लौटे नहीं, तो फिर जो भागवत की संहिता किस प्रकार से सुखदेव जी ने अध्ययन किया, उसका व्यास जी ने किस प्रकार से पढ़ाया, और क्या जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए थे वो क्यों कैसे लौट करके आए, जो अध्ययन किया। फिर उन्होंने अध्ययन करके फिर परीक्षित महाराज को कैसे सुनाई। सुना है कि परीक्षित महाराज भी सब राजपाट को छोड़ करके, सब कुछ आसक्ति आत्मसैन्य से सस्वपी सब कुछ को छोड़ करके
वो जाकर के और गंगा किनारे बैठ गए थे। तो वो ऐसा क्या हो गया था उनको, और हमने ये भी सुना है कि वो उनको ऋषि का शाप लग गया था। तो इतने धार्मिक राजा होते हुए भी उन्होंने ऋषि का क्या अपराध कर दिया था जो उनको सर्पदंश का शाप दे दिया उन्होंने। तो बड़े आश्चर्य की घटनाएं घटित हुई हैं कि सुखदेव जी जो कभी भी नहीं आ सकते, जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए, वो लौट कर के भागवत की कथा कैसे सुनी। और जो परीक्षित बड़े धार्मिक राजा थे, धर्मनिष्ठ थे, साधु संतों ब्राह्मणों की सेवा करने वाले थे, उनको संत ने शाप कैसे दे दिया, और क्या अपराध उनसे बन गया जो शाप के भागी बने। वो महाराज बड़े आश्चर्य की बातें हैं। पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे वो, तो किस कारण से राज्य को छोड़कर के वो चले गए। तो इन सब का हमें जवाब दीजिए भगवान। तो इन सब प्रश्नों का कथा कहाँ हुई, कैसे हुई, कैसे इसकी प्रेरणा किसने दी, और कहाँ पर इसका लेखन हुआ, और जो सुखदेव जी जन्म लेते ही जंगल की तरफ चले गए थे, वो लौट कर के आकर के कैसे उन्होंने कथा श्रवण की। तो ये कुछ प्रश्न शौनकादि ऋषियों के सूत जी किस प्रकार से देते हैं, ये आगे के वीडियो में देखेंगे आप। इतना ही कह करके वाणी को विराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।